26 जनवरी 2006 से मैंने आरसीएम में काम करना शुरू किया। मैं एक किसान परिवार से हूं। मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़। मेरे आसपास मेरे रिलेटिव्स में न तो कोई बिजनेस में थे, न बिजनेसमैन थे, न कोई पढ़े लिखे थे, न कोई गवर्नमेंट जॉब में थे। मैं एक छोटे से गांव में जन्मा और मेरे पिताजी एक अच्छे महापुरुष के साथ बैठते थे, इसीलिए हमारे परिवार का जो घड़तर हुआ, जो संस्कार हुआ, वो थोड़ा अलग हुआ और जिनका लाभ मुझे मिला। हमेशा पॉजिटिव रखते थे, आगे बढ़ो विश्वास दिलाते थे और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन गांव में जो पढ़ाई करते थे, 10वीं तक हमारे गांव में व्यवस्था थी और मैं 11वीं और 12वीं +2 करने के लिए इसी पवित्र धरती अहमदाबाद में आया था। इस अहमदाबाद में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, लगभग 1.5 साल हुआ था और 1.5 साल के बाद दीपावली का वेकेशन था, मैं गांव गया था और जब मुझे निकलना था, मुझे यहाँ कुछ फीस चुकानी थी। मैं साइंस का स्टूडेंट था और मैंने दोपहर में, जो हमारे गुजरात के लोग हैं उसको पता है, जो मूंगफली का थ्रेसर आज कल बोलते हैं, पहले ओपनर बोलते थे, वो सीजन चल रहा था और मैंने मेरे माताजी को बोला आज मुझे जाना है, मुझे 5,000 रुपया चाहिए फीस भरने के लिए। तो पहले डायरेक्ट पिताजी से बात नहीं करते थे आज की तरह, वाया माताजी करते थे। तो माताजी को बोला मैं, तो माताजी ने फिर फादर को बोला कि दिनेश को आज जाना है, 5,000 रुपया चाहिए। तो पिताजी बोले कि क्या वो कल नहीं जा सकता। तब पता चला कि ब्याज से पैसा लेके पटा रहे थे। गुरुदेव, उसी दिन मैंने संकल्प किया जैसे वैसे ये एग्जाम तो दे दूंगा, लेकिन आज के बाद परिवार से कभी एक पैसा नहीं मांगूंगा, कमा के दूंगा। मैं 12वीं में फेल हुआ, मेरा मन नहीं लगा और मैं सूरत में चला गया। मेरी 17 साल की एज पूरी करके 400 रुपये की प्राइवेट जॉब से मैंने टेक्सटाइल में मेरी जिंदगी शुरू की। लेकिन उसमें से भी मैं खाना का 250 रुपया देता था और भी खर्चा लगता था। फिर भी मैंने 6 महीने में बचाकर 1500 रुपया लेके मैं घर गया। लेकिन अच्छे लोगों के माहौल में रहने की वजह से मुझे अच्छी दिशा मिलती गई है। मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे एक्स्ट्रा माइल सिखाया था मेरी जिंदगी में कि बेटा तुझे कोई अगर 5,000 रुपया देना तो तू 5,000 से ज़्यादा का काम करके देना। और ये मुझे काम आया बहुत। मेरी 400 रुपये में ड्यूटी थी 10 कलाक की, 10 घंटे की, कभी कभी मैं 18 घंटा ड्यूटी करता था। और एक दिन ऐसा आया कि जो मशीन में रिपेयर करता था वही मशीन बनाने की मैंने इंडस्ट्री डाल दी। दो 2005 में टेक्सटाइल में मंदी थी और हमारी सिस्टम ऐसी थी कि हम मशीन बेचते थे 50% पैसे में, 50% लेते थे, 50% हम बाकी देते थे। मंदी आई तो हमारे ही मशीन बेचकर लोगों ने हमारे पैसे नहीं दिए और 2005 में हमारी कंपनी को 35 लाख से ज़्यादा का घाटा हुआ। 2005 की बात कर रहा हूँ। मेरे परिवार के गहने भी बिक गए।
कुछ नहीं बचा। और अंतरात्मा से एक आवाज निकल गई। देखो मैं आरसीएम में क्यों आया, वो स्टोरी है मेरी अंतरात्मा से एक आवाज निकल गई कि है परमात्मा, इस धरती पे ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो सच्चाई का बिजनेस हो, जो हमारे साथ कोई चीटिंग ना करे, जिसमें झूठ ना बोलना पड़े। पता नहीं, मुझे नहीं पता था, परमात्मा ने सुन लिया और एक्सीडेंटली आरसीएम हमारे जिंदगी में आ गया। आरसीएम चालू किया, कोई नॉलेज नहीं था, नेटवर्क का नॉलेज नहीं था। मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग को नफरत करता था क्योंकि बहुत लोग उल्लू बनाने वाले थे। गुजराती में कहेवत है, आलियानी टोपी मालिया माथे, मालियो उगाड़े माथे। एक दूसरे की टोपी पहनाते थे, मुझे नफरत थी। लेकिन जब टीसी छाबड़ा जी को मैंने मिला, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था, हमारी कुछ गुडविल थी, मैं बोला कि कोई आरसीएम को नहीं जानते हैं, हमको जानते हैं, कल जाके कोई गड़बड़ ना हो, हमको पता नहीं था। लेकिन टीसी जी को जब मिला और जब प्राण गीत उसके मुंह से सुना तो पता चला कि मेरी आत्मा का खाना मुझे मिल गया। और साथियों, मजे की बात आपको बताऊं, जैसे टीसी छाबड़ा जी ने डिसीजन लिया था, जिस दिन इस कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया था, दूसरे दिन आरसीएम में कन्वर्ट कर दिया अपने बिजनेस को। ऐसे मैं ही भी भिलवाड़ा से आया और मेरे पार्टनर को मैंने बोल दिया कि मुझे मेरा काम मिल गया है, मैं फैक्ट्री कल से नहीं आऊंगा, मैं अब जिंदगी में करूंगा तो आरसीएम ही करूंगा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्या मिला मुझे आरसीएम से? कुछ चैलेंज भी आए, ऐसा नहीं कुछ नॉलेज नहीं था तो चैलेंज को फेस किया, हमने सीखा। हमने सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में नमन करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का पहला सेमिनार डीसी छाबड़ा सर का था, सूरत। और वहां पे रॉयल्टी सर आपने समझाई थी बॉम्बे मार्केट हॉल में। बहुत नादान थे हम लोग। उस दिन रॉयल्टी समझ में आई थी। मैं कुछ एग्जाम्पल भी आपको सिक्योरिटी के आज दिखाऊंगा। लेकिन मुझे क्या मिल गया वो मैं कहना चाहता हूं। मैं बचपन से एक आध्यात्मिक कार्य से जुड़ा था। गुजरात में वो बहुत फूला फाला है, स्वाध्याय कार्य। मैं गीता जी का उपासक रहा पहले से, इसलिए मैं कर्म में मानता था। कोई फोगट का मिलेगा ऐसा बात करे तो मुझे नफरत हो जाती थी। और मेरी टीम में मैंने ऐसे टीम मेरी डेवलप की थी, मुझे चैलेंज आया, पता नहीं था कुछ, लोग कुछ भी बोल देते थे ज्वाइनिंग करने के लिए, मुझे नफरत थी। मैं सच्चाई पे मानता था, मैं कर्म में मानता था। कोई बोलेगा ऐसे ही पैसा आएगा तो मैं स्वीकार नहीं करता था, न बोलने देता था। मैं टीम को यह सिखाता था और मैं खुले आम नए लोगों को बोलता था, अगर दिनेश शेलड़िया की टीम का कोई भी साथी अगर बोल दे कि कुछ करना नहीं पड़ेगा और पैसा आएगा तो एक थप्पड़ लगा देना, दांत बाहर निकाल लेना, रिपेयर मैं करवा लूंगा। फोगट में कुछ नहीं है, किए बिना कुछ मिलता नहीं, फोगट का लेना मत, और किया हुआ कभी फोगट जाता नहीं, निराश कभी होना मत। ये मेरा स्लोगन रहा। तो मैं बचपन से इस चीज का ये रहा, मुझे वो कर्म मिल गया। आरसीएम में रात दिन काम किया। क्या मिला मुझे आरसीएम से? तो मुझे चारों पिलर मिल गए जो बचपन से मुझे सिखाए जाते थे कि असली मानव सफलता तब कहलाएगा कि जब उसके जीवन में भौतिक पिलर भी ऊपर जाएगा, उसका मानसिक पिलर, विद्वता भी ऊपर जाएगी, ज्ञान भी ऊपर जाएगा, सोशियलिटी भी उसकी ऊपर जाएगी और आध्यात्मिकता भी उसकी ऊपर जाएगी। तो समझ लो वो सक्सेस इंसान है। आरसीएम में मुझे ये चारों चीज मिला। मुझे पैसा भी बहुत मिला, पैसा बहुत मिला, सम्मान बहुत मिला, मैं नॉलेज बहुत, आरसीएम से पहले में जो था उससे कई गुना, हजारों गुना मेरे विचार अच्छे हुए। आरसीएम से पहले में जो था मेरी वाणी थी उससे 1000 गुना अच्छी मेरी वाणी हुई आरसीएम में आने के बाद। आरसीएम से पहले मेरा जो बिहेवियर था उससे 1000 गुना अच्छा मेरा बिहेवियर हुआ आरसीएम में आने के बाद। मेरी भौतिक चीजें अच्छी हुई। मेरे पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं थी पहले, फैक्ट्री थी वो भी किराए पे थी, कुछ नहीं था। लेकिन आरसीएम
मुझे बोला गया था दिनेश शेलड़िया 5 साल मेहनत कर लो 50,000 रुपये आएंगे, लेकिन गुरुदेव आपका प्रोग्राम पहले सुन लिया था, पता नहीं आपने कौन सी आग लगा दी थी। और टीसीजी का मिलन, दोनों ने क्या कमाल किया। मेरा 3.5 साल में मेरी फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपया थी। तो ये जर्नी रही मेरी, उसमें मेरा नॉलेज बढ़ा। स्वास्थ्य के बारे में तो पूछो ही मत, हर साल बीमार होता था, 8 से 10 बोतल मुझे चढ़ाने पड़ते थे। लेकिन जब से मैं आरसीएम में आया हूं, मैंने सिंगल टेबलेट मुंह में नहीं डाला है। स्वास्थ्य मिला, अच्छे विचार मिला, सामाजिक बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, दुनिया भर का सम्मान। आज पूरा देश जानता है आरसीएम की बदौलत बहुत सम्मान मिलता है, पूरी फैमिली को सम्मान मिलता है। और आध्यात्मिकता की बात करूं तो मैं तो साबित करके देता हूं दुनिया को, ये अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस की दुनिया में कोई आध्यात्मिक बन सकता है। क्योंकि आध्यात्मिक क्या होता है, जो आध्यात्मिकता हमें गलत न करने दे। आध्यात्मिकता हमें गलत नहीं करने देती, गलत सोचने नहीं देती, गलत बोलने नहीं देती, भटकने नहीं देती, नशा करने नहीं देती, अच्छाइयों पे ले जाती है। वो आरसीएम ने दिया। दूसरे के बारे में सोचना आसान कभी नहीं होता, जो आरसीएम ने सिखाया। और मैं बोर्ड पे लोगों को साबित करके देता था कि क्यों आध्यात्मिक है। अगर आपके गुरु कितना भी सिखा ले, दूसरों के बारे में सोचना, पहले दूसरों के बारे में सोचना। अगर दो दोस्त होंगे, एक दोस्त अगर पान का बड़ा अच्छा गला खोल देता है, बहुत अच्छा चलता है, दूसरा दोस्त बोलता है तेरी बाजू में खोलूंगा, तो क्या पहला वाला दोस्त एक ही गुरु के चेले हैं, साथ में बड़े हुए हैं, क्या अपना ग्राहक अपने दोस्त को देगा? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, कितने भी महान गुरु के चेले हो जाए। लेकिन आरसीएम में हम दूसरों को कुछ भी दे सकते हैं। ये आध्यात्मिक विकास है। और तो मेरी 15-20 हजार कमाते थे, वो भी कोरोना में नहीं बच पाए थे। हमारे बीच में मनीषा बहन है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो स्टेज पे आएंगे और हम जानेंगे कि रॉयल्टी क्या चीज है। तीसरा एक हमारे पास और एग्जाम्पल है, गणेश पाटिल सर सूरत, और वो भी एक मिल में नौकरी किया करते थे, 7-8 हज़ार की नौकरी करते थे और वहाँ से आरसीएम के टेक्निकल बने। लेकिन वो एक एक्सीडेंट में इस दुनिया छोड़ के चले गए। अगर हमारे बीच में बहन हैं तो हम इनवाइट करेंगे, वो अपने बच्चे के साथ आए हैं। समय हमारा मर्यादा है। ये जो मनीषा बहन है, हाँ अच्छा जी, हाँ ये विपुल भाई हैं चौहान, आइए बहन। ये विपुल भाई हैं, उसका फैमिली है, ये बच्चे हैं छोटे, कोरोना काल में चले गए। पान का काम करते थे, बहन सिलाई का कुछ काम करती थी और आज रॉयल्टी इनकम के रूप में उसको 32 हज़ार तक का चेक आज आरसीएम के थ्रू मिलता है। दूसरा जो पात्र है, ये रॉयल्टी क्या होती है, क्या समझना चाहिए। हमारे बीच में गणेश जी नहीं है, टेक्निकल अचीवर के रूप में जो सूरत से, मैं यहाँ पे गणेश पाटिल सर, ये सर टेक्निकल मिल में नौकरी करते थे 7-8 हज़ार की और टेक्निकल तक पहुंच गए और रोड अकस्मात में चले गए इस दुनिया छोड़ के। लेकिन आज भी मैडम यहाँ पे हैं, 32,000 रुपया हर मंथ आरसीएम से रॉयल्टी है। तीसरा कैरेक्टर हमारे बीच में है, सोनल बेन यहाँ पे उपस्थित हैं और महेश भाई भी कोरोना में नहीं बच पाए। और आज और उसकी स्थिति में बताऊं, ये बहन को भी जमीन नहीं है, इनको भी जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये टेम्पो थे उसके पास,
और चीकू समझते हैं ना, फल हमारा चीकू, तो बगानों से चीकू का उठा के वो मार्केट में पहुंचाया करते थे। वहाँ से आरसीएम मिला उसको और वो रॉयल्टी तक पहुँचे। और आज बहन नेटवर्क और पिकअप सेंटर दोनों मिलाकर लगभग 25-30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं आरसीएम से। अब सवाल ये है आप सभी से कि अगर ये लोगों के पास आरसीएम नहीं होता तो इसको कौन बचाते हैं? मैंने दीदी को सवाल किया था, हारना मत और किसी से कभी मांगना मत, कभी किसी से मांगना मत। बहुत हौसला दिया मैं, हरेश भाई, मनीष भाई, हम सब लोगों ने। और बोला दीदी को मैंने कि आज सगे भाई कि आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास समाज से आ रहे हो, आप कहां से मांगोगे? जहां मांगने की आशा कर रहे हो वो भाई भी खुद कर्जे में हैं। जिस देवर जेठ से मांगना की कोशिश कर रहे हो या अपेक्षा कर रहे हो वो भी खुद कर्जे में हैं। अपने रिलेटिव खुद कर्जे में हैं। कौन संभालेगा आपको? और गीता जी के सिद्धांत को समझ लो, भगवान स्वयं भी आपके पास आ जाएगा ना, तो भी वो आपके पास आकर बोलेगा, उद्वरेत व आत्मना आत्मानम न आत्मानम वसादयेत। हे अर्जुन, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं, आपका उद्धार नहीं करूंगा, उद्धार खुद को ही करना पड़ेगा। आप रोगे कोई नहीं आएगा, भूल जाएंगे। और कोई नहीं आएगा, मजबूत हो जाओ, हम आपके साथ हैं। हम चाहे दिनेश शेलड़िया कितना भी पैसे वाला हो, अपनी बहन अगर गरीब है या ऐसी स्थिति में आई है, नहीं कर सकता, जिंदगी भर उसका जीवन नहीं चला सकता, लेकिन आरसीएम अगर दे दूंगा तो मैं आरसीएम के द्वारा उसको लाखों रुपया दे सकता हूं। ये तो बात है कि आरसीएम दे सकता है। तो ये हमारे बच में इतने अच्छे एग्जाम्पल आए हैं और यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं डीनाथ सर को आमंत्रित करूंगा कि बुक्के से थोड़ा सम्मान देंगे हमारे दीदी। फोटो थैंक यू। बहुत तालियों के साथ, सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे।